अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। जैसे आगे मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश करें रिकॉर्डिंग करने के लिए। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप पहले की जैसी नहीं है। पहले की जैसे, चलिए मान लेती हूँ मैं पहले की जैसी नहीं हूँ यार, तो क्या आप लोग पहले के जैसे हो? पहले के जैसे मुझे कमेंट्स करते हो? मैं तो पूछ पूछ के थक जाती हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। आप लोगों को कुछ चेंजिंग चाहिए, कुछ चीज़ें करनी चाहिए, आप लोग कहते नहीं हो। हर दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग के बाद कहती हूँ शेयर कमेंट सब्सक्राइब मी कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूँगी। जिस दिन मैं थोड़ी सी चीज़ें कर लेती हूँ, जैसे कि वीडियो डाल देती हूँ कि आप लोग आजकल स्टोरी नहीं सुन रहे, उस दिन मुझे कमेंट्सों की जो बारिश होती है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि हाँ, अब भी मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, अब भी वो मुझे सुन रहे हैं। यही कहना है मुझे। बस कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, या फिर आप लोग मुझे सुनना नहीं चाहते, मतलब सुन के आपको पसंद नहीं आ रहा, कुछ ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आ रही, ये बस इसलिए कहना है। बाकी कमेंट्स आप लोग कीजिएगा, मैं रिप्लाई करती रहूँगी, जवाब देती रहूँगी। अब तो आजकल ऐसे भी ऐप आ गए हैं जिसमें मैं आप लोगों की हिंदी के कमेंट्स भी दे सकती हूँ। हाँ, मैं उर्दू स्पीच हूँ, लेकिन आप लोग जो कमेंट्स करोगे उसका रिटर्न भी मैं आपको कर सकती हूँ। मतलब आपको स्टोरी के अंदर आपकी कमेंट्स के बारे में बोल सकती हूँ कि क्या आपने मुझसे क्या कमेंट्स किया है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ सब हैरान थे, सब के सब, यहाँ तक कि रोशनी की मम्मा, फिजा की मम्मा, और सब के एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो कहती है अब रोशनी फिज़ा के पास है। हाँ बिल्कुल, आईपीएस ऑफिसर की थी। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने डिस्टर्ब मत कीजिए जब तक उनकी खुद की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, खुद वो लोग आप तक आना नहीं चाहें। मतलब जब तक वो यहाँ नहीं आते तब तक आप लोग खुद इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, और जो मेरे सर में दर्द हो रहा है उसका मैं क्या करूँ? आराम करो, सो जाओ, फिर से नींद ले लो। आज आप लोगों के लिए नींद इम्पोर्टेंट है। गाना वाना खाओ, नाश्ता वाश्ता करो, फिर जाके सो जाओ आराम से, जब तक आपके बच्चे खुद यहाँ तक नहीं आते हैं। और बच्चे तो नहीं है, हाँ ये भी ठीक है, वो बच्चे नहीं है, लेकिन क्या करें, बच्चों वाली हरकतें जो कर रहे हैं ये लोग। चलिए कोई बात नहीं, मैं नाश्ता तैयार है, आ जाओ नाश्ता करते हैं। थैंक यू सो मच अंकल आंटी। कम से कम अंकल आंटी, सीरियसली? ओह सॉरी, दादा दादी, थैंक यू सो मच। कम से कम आपने तो ख्याल रखा कि मुझे भूख लगी है। कह भी रही, कोई हिल भी नहीं रहा सब लोग। वैसे आप लोग खुशी नहीं, फिजा वापस आ गई, इस तरह से आएगी पता नहीं था। मेरी बेटी ने क्या किया है मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे। मैं कुछ नहीं बता सकती, बस इतना जान लीजिए कि आपकी बेटियाँ दोनों एक साथ हैं, दोनों कुछ गिले शिकवे हैं, उन्हें ख़त्म करने दीजिए। फिर जब वो गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे वो खुद आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं। आइए नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद कवल तुम सो जाना, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब लग रही है, लगता है कुछ ज़्यादा ही सर पे लग गई है तुम्हें। लग गई है। जब लोग डराते हैं ना तो गिरने में देर नहीं लगता। ओ ओके, समझ गई। तो वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड है ना मेरे साथ, मतलब दवाई लगाने के लिए, लेकिन घर के अंदर भी डॉक्टर है, उसे चेकअप करवा सकते हो। क्यों करना, चेक नहीं करोगे अपनी दोस्त की भी, अपनी सिस्टर की दोस्त को? ऑफकोर्स चेक करूँगी, अगर वो ये चेक करने दे मुझे सीरियसली डॉक्टर समझे तो। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कब तुम्हें डॉक्टर नहीं समझा है? और फिलहाल ना मेरा दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम लोगों से लगूं। मुझे नींद आ रही, मैं जा रही सोने के लिए। अगर किसी को ने मुझे डिस्टर्ब किया ना, आई विल किल हर, मार डालूंगी मैं उसे। ये कह के वो रूम की तरफ बढ़ जाती है। मैं आ जाऊँ? नहीं, तुम तो मत ही आना। तुम एक काम करो, तुम्हें नींद नहीं आ रही ना तो तुम आराम से बैठो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, अपनी माँ के साथ एंजॉय करो। ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप मुझसे? तो कैसे बात करो स्वीट हार्ट तुमसे, कैसे? प्यार से उठाती, प्यार से जगाती, एक गुड मॉर्निंग किस दे देती, ऑटो पर चुम्बन दे देती, या गले लगा के उठाती, प्यार से उतारती। एक झटके से जिस तरह तुमने उठाया ना, और जिस तरह मैं उठी हूँ ना, दुनिया से उठते उठते रह गई हूँ मैं। ऐसे भी तो मत बोलो। वो तो अचानक पता नहीं
हाँ, तुम लोगों का दिमाग ही अचानक ही कर लेते हो। तुम्हारी बहन अचानक कर लेती है, मेरी दोस्त अचानक कर लेती है, तुम अचानक कर लेती हो। लेकिन सामने वालों को भी तो देख लो कि तुम लोगों की अचानक ये चीज़ें एक्सेप्टेड होती है इस बॉडी के अंदर, या ये कुछ गलत रिएक्शन करके निकलती है बाहर। समझ गए? आइंदा ऐसा नहीं करोगे। आइंदा आइंदा देखते आइंदा क्या होता है क्या नहीं होता। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, नॉट डिस्टर्ब मी। मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे बहुत नींद आ रही लगता है। मुझे ना सबसे ज़्यादा मैंने ही गोलियां खाई हैं नींद की। आपने तो मेरे हिस्से की भी चाय पी ली थी इसलिए। हाँ, मेरी मत भ्रष्ट हो गई थी, मेरी मत ही मारी गई थी, मेरी मत। बस इससे ज़्यादा मत 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 बोलो, जाके सो जाओ। नीलम मुझसे रोकती है और नीलम को घूर के घुर्रा के देख के वहाँ से निकल जाती है। तो कहती है दी दिस नॉट फेयर, इस तरह तो मत कीजिए आप, उनके साथ वाकई गलत हुआ है जिस तरह मैंने उन्हें उठाया। अरे सिचुएशन ही ऐसी थी ना, उसे समझना चाहिए। उसे भी तुम पर प्यार बहुत आ रहा था। मत पियो, गर्मी है, तुम गर्म लगे, तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम आधा पी लो, आधा बच जाएगा। एक क्या कहते हैं, हाँ, वेस्ट वेस्ट नहीं करेंगे, मैं पी लेती हूँ, तुम्हारे हिस्से का मैं पी लेती हूँ, हम में प्यार बढ़ेगा। ये डायलॉग तो इसी ने बोला था ना हम सबके सामने। तो बढ़ाओ प्यार और जाओ एक्स्ट्रा नींद मार ले। क्यों दूसरों का दिमाग खराब कर रही है? हाँ, मैं सबका दिमाग खराब करती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो सब लोग बैठ जाते हैं एक जगह पर और बातें करने लगते हैं। तो कहती है फिज़ा की माँ, क्या वो सच में वापस आएगी यहाँ पे? तब वो कहती है बिल्कुल, अब तो वो जाने के लिए तो आई ही नहीं है, अब इस दफ़ा शायद भाभी उसे जाने ही ना दे। अब भाभी के ऊपर है किस तरह उसे मनाएगी। आप लोग परेशान मत होइएगा, दोनों एक साथ है, इस बात की खुशी मनाई है और वो लोग जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। शायद रात भी हो सकती है, शायद दोपहर भी हो सकती है। अब तो 1 तो बज ही रहे हैं, देखते कब तक आते हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ पे रोशनी सिर्फ देख रही थी फिज़ा को हरकत करते हुए। शादी करनी है मोहतरमा को, शादी। हाँ, इन्हें तो शादी की चुल मची है, इनकी माँ को अलग चुल मची है शादी करवाने की, और इन्हें अलग चुल मची है। ये नहीं कि मुझसे बात करें, मुझसे माफ़ी मांगे, मुझसे कहे सॉरी मैंने गलती से तुम पर गोली चलाई, सॉरी मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बारी कैसे हो गया, इसके अंदर सामान किसने डाला यार? ये तो वैसे ही भारी था, मैं वो उस दिन तो 3-4 लोगों ने हटाया था, अब तुम अकेली हटा के इसे कर क्या रही हो? वैसे तुमसे मतलब, अपना काम करो ना, जाओ यहाँ से। एक तो दरवाज़ा तोड़ दिया मैंने अपना। हाँ, तो मैंने थोड़ी कहा है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। वैसे तुम कर क्या रही हो ये तो बताओ, और तुम इस हिस्से में मुझे क्यों लाई हो? क्योंकि उस कमरे का बेड खराब हो चुका था, तुम गीली हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें इस साइड में लाई थी, और गलती की मैंने तुम्हें उठाकर। कमर मेरा हालत दुख रहा है। हाँ, तो फिर अब भी तो तुम मेहनत कर रही हो, वैसे कर क्या रही हो और करना क्या चाहती हो? तुम्हें शादी करनी है ना, तुम्हें रोमांस करना है, तुम्हारे अंदर जो कीड़े उठते हैं ना उन्हें ठंडा करने का सोच रही हो। व्हाट यू से? ठंडा? किस चीज़ का ठंडा? तुम्हारी बॉडी के क्या कहते हो? ओ, क्या कह रही थी तुम यार? देख लो, अब तुम्हें बात भी याद नहीं आ रही मेरी। वार्म बॉडी के अंदर जो रोमांस होते हैं ना वो जग जाते तुम्हारे, उन्हें ठंडा करती हूँ। अच्छा, उनसे वो कैसे वो ठंडे होंगे? बताती हूँ ना मैं कैसे ठंडा करती हूँ। शादी करनी है ना तुमसे, तुम्हें शादी करनी है, अपनी लाइफ को गुजारना है तो करो शादी। शादीशुदा होकर दूसरी शादी करना चाहती हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हें उस लायक तो छोड़ूं कि तुम दूसरी शादी करो। ओ अच्छा, तो तुम मेरे साथ रेप करोगी? जैसे ये सुनती है वो रुक जाती है, उसका हाथ जो वो कबाट को घसीट रही थी वो रुक जाते हैं। वो पलटती नहीं, बस सुन के खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे शादी करनी है, मुझे प्यार चाहिए, प्यार करने वाला इंसान चाहिए जो मुझसे प्यार करे, जो मुझे अपने प्यार में रंग दे, मुझे पूरी तरह से अपने रंग में रंग दे। और तुमने इस बात का ये मतलब निकाला कि मेरे अंदर एक हवस है, एक चीज़ है, और अगर मैं किसी की हो नहीं सक किसी अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती। तो क्या इस बात को इस तरह निकालोगे अपने गुस्से को कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करके, मेरा रेप करके? वो एकदम पलटती है और खींच के थप्पड़ मारती है फिज़ा रोशनी को। इतनी ज़ोर की थप्पड़ पड़ती है वो ज़मीन पर गिर जाती है, और जैसे ही ज़मीन पर गिरती है ना तो उसके बालों से पकड़ के खड़ी करती है फिज़ा उसे। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा रेप करूँगी? सीरियसली? ये दरवाज़ा मैं इसलिए हटा रही हूँ, इस दरवाज़े को मैंने कल रात बंद किया था, कहीं
कोई अंदर ना जाए जब हम सो रहे हैं वो। इसलिए मैंने ये इस चीज़ के सामने ये दरवाज़ा रख दिया, इस कबाड़ को रखा है, क्योंकि दरवाज़ा टूट चुका है। अब मुझे यहाँ से बाहर जाना है, इसलिए मैं इसे हटा रही हूँ, लगा नहीं रही हूँ। और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए ना मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। रही बात तुम्हारे साथ जो तुमने कहा ना रेप, वो मैं नहीं कर सकती। अपने दिमाग के गंद को निकालो मिस रोशनी। आज कह दिया, आइंदा मत कहना, क्योंकि मेरी मोहब्बत की तौहीन करने का हक तुम्हें नहीं है। गुस्सा है, हाँ है। नफ़रत नहीं है, गुस्सा है। नाराज़गी है, नफ़रत नहीं है। प्यार है, बट थोड़ी सी पीछे चली गई है। उसे लाना चाहती हूँ, बट तुम्हारी इन लफ्ज़ों ने अब जो हर्ट किया है ना मुझे, शायद मैंने यहाँ आकर तुम्हें बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, तुमने, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें गुजारना चाहिए। तुम ही तो कह रही हो तुम्हें कोई चाहिए प्यार करने के लिए, तो जाओ अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के पास जाओ, उनके हिसाब से शादी करो, उनके हिसाब से। इससे पहले कुछ और कहती तो रोशनी उसको अपने पास खींच कर उसके होंठों पर किस करने लगती है। इस कदर पेशनेट किस करती है तो रोशनी को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। इस दूरी में करते करते वो उसे दीवार से लगा लेती है, और दीवार से लगाने के बाद जो किस करना स्टार्ट करती है रोशनी, है एक पल के लिए बेबस तो हो जाती है फिजा, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखती है। वो खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी, वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि ये लफ्ज़ छोटा लफ्ज़ नहीं है। यू रेप मी, तुम मेरा रेप करना चाहती हो ताकि मैं किसी और के काबिल ना रहूं। यही चीज़ उसे तकलीफ दे रही थी, तो उसे एक झटके से खुद से दूर करके कहती है, डोंट डू दिस, डोंट टच मी एंड डोंट डू दिस। ये मत करो, इस वक्त तो बिल्कुल मत करो। बस वो तो गया, जा रहे हो ना, जाने दो मुझे, अब नहीं जाने दे सकती। तुम इतना गुस्सा दिला रही हो, तुम कुछ करने के बजाय नाराज़ होके जा रही हो। सीरियसली तुम मेरी फिज़ा नहीं हो। हाँ, नहीं हो मैं तुम्हारी फिज़ा। जब तक इस सीने पर गोली नहीं खाई थी ना, तब तक तुम्हारी फिज़ा थी। अब जब जिस दिन इस सीने पे गोली खा ली ना, उस दिन से तुम्हारी फिज़ा नहीं रही मैं, बिल्कुल नहीं रही। क्यों मारा है गोली तुमने? क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को मार डाला था। अब तो तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने जिंदा सलामत है। अब तुम क्या कहोगी बोलो? और तुम्हारी माँ ने खुद कहा है कि उन्होंने मेरी मौत ने उन्हें नहीं मारा है, शेटी ने ये सारे कांड किए। क्यों? कहा था ना, वेट करो, इंतज़ार करो, कुछ पल रुक जाओ, कुछ पल रुक जाओ। कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, बस नहीं। तुमने क्या किया? चला दी गोली। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा मेरे बारे में। हाँ, उस टाइम तुमने सोचा था जब बार बार मैं तुम्हें रोक रही थी, और तुम्हारी आंखों में थी कि तुम रुकना चाहती हो, क्योंकि मेरी वजह से तुम रुकना चाहती थी। लेकिन सडनली तुमने फायरिंग कर दी। सोचो, अगर वो गोली मोम को लग रही थी जो मैं निकाली, अगर उस बीच में मर जाती तो तुम क्या करती? सोचो, जी लेती मेरे बगैर। वो जब बात कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, फिज़ा की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसकी आवाज़ में दर्द भी था, वो दर्द जो उसे बताना चाहती थी, वो दर्द जो इतने दिनों से फील कर रही थी, वो कर रही थी और बता भी रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसके करीब जाना चाहती थी फिज़ा के, लेकिन फिज़ा हाथ दिखा के से रोकती है। मैं बात कर रही हूँ ना, करीब मत आओ, बिल्कुल मत आना करीब। हाँ बोलो, रुक गई थी ना, थोड़ा और रुक जाती, थोड़ा और मेरी बात सुन लेती, थोड़ा और इंतज़ार कर लेती कि हाँ, शायद फिज़ा के पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि उसकी माँ ने नहीं किया है। कुछ तो है ना, वीडियो भी झूठ बोल सकते, आंखों की देखी चीज़ भी आपको झूठी लग सकती, क्योंकि जब हम वो देखना चाहते जो हमें लोग दिखाना चाहते हैं, और तुमने वही देखा जो तुम शायद देखना चाहती थी। उस वीडियो में देखने के बाद तुमने बस वही देखने की ख्वाहिश रखी थी, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने एक पल के लिए मेरे बारे में नहीं सोचा। सोचा भी था तो रुक गई थी, लेकिन इसके बाद सडनली क्या हुआ कि तुम्हें अपने हाथ के बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, और ट्रिगर जो दबा वो तो बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था। मैं भी बिना सोचे समझे खड़ी हो गई, क्योंकि मैं बीच में रुकावट थी, बनी थी ना मैं अपनी माँ की कवच। तुम्हें पता था उस कवच को लग सकती है, लेकिन मेरी माँ को नहीं लग सकती। मैं बनी थी ना उसके
सामने खड़ी थी ना, तुमने पुश किया, मैं गिर गई, फिर मैं खड़ी हो गई, फिर गिर गई, फिर खड़ी हो गई। इसी तरह लड़ रहे थे हम दोनों एक दूसरे के सामने, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी, कह रही थी रोशनी एक बार रुक जाओ, एक बार सब्र करो, बस थोड़ा वक्त दो, थोड़ी बात। अगर वक्त नहीं दे सकते तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। कभी तुमने आज तक, जब से हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों की शादी, जिस रिश्ते में तुम ज़बरदस्ती आई हो, उस रिश्ते को मैंने दिल से निभाया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो, पहली नज़र की मोहब्बत। कभी कभी भी मैंने तुम्हें हर्ट करने की इजाज़त नहीं दी खुद को। कभी तुम में इतना गुस्सा दिलाती हो, इतना गुस्सा दिलाती हो ना, मेरा दिल करता है तुम पर हाथ उठाऊं, तुम पर गुस्सा करूं, लेकिन फिर ये सोचती हूँ नहीं, मैंने जो किया तुम्हारे साथ वो गलत है। मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की। फिर सोचती कहीं तुम टीना से प्यार तो नहीं करती थी, कहीं तुम टीना के लिए इस कदर पागल तो नहीं थी, कहीं टीना के लिए तुम इतनी, मैं टीना से प्यार नहीं करती। हाँ, मुझे पता है तुम नहीं करती, लेकिन उस टाइम तो मेरी सोच थी ना, मेरी सोच थी, क्योंकि मैंने शादी के मंडप से तुम्हें टीना से छीन कर शादी की है। तो ये सोच सकती हूँ, मैं इंसान हूँ, विद द मोमेंट सोच सकती हूँ। फिर सोचने लगी चलो, अगर तुम्हें टीना से प्यार है तो ठीक है, मैं टीना के बारे में सारी छानबीन कर लेती हूँ। अगर मुझे टीना सही लगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब तक मुझे तुम्हारे उसके पापा से तुम्हें पूरी तरह से ना बचा। जब मैंने टीना के बारे में पता लगाया तो बिल्कुल क्लीन चेक हो गई थी, यानी कि उसके दिल में, उसके चीज़ों में कोई भी बेईमानी नहीं थी, वो कोई भी बुराई नहीं थी। बस उसकी बुराई की वजह से उसके पापा, जब तक वो क्लियर ना हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, कैसे। लेकिन एक दर्द होता है अपनी मोहब्बत को छोड़ने का, एक तकलीफ़ होती है। ये तुम जब टॉर्चर करती हो, जब नाराज़ होती हो, जब तुम मुझे सुनाती हो, बेइज्जत करती हो, ऑफिस के अंदर तुम मुझे कितनी बेइज्जत करती हो, तब भी मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि यू आर माई लव। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, करती हूँ, करती थी, करती रहूँगी। लेकिन आज जो गोली लगी ना मुझे, उस गोली ने ना मुझे ख़त्म कर दिया था, ख़त्म। बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही है, एक ही चीज़ सोच रही हूँ, काश, काश कि तुम, काश कि तुम एक बार रुक जाती, गोली ना चलाती। अगर मैं मर जाती तो भी बताओ ना, अगर मैं मर जाती कि तुम जी लेती, मैं भी मर जाती। हाँ, अच्छा, ये झूठ है, ये झूठ तो सभी बोल देते। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती होगी, हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे वेट करना चाहिए, तुम्हारी बात सुननी चाहिए, लेकिन तुम अगर मेरी जगह पर होती तो कह रही हो ना यार, कह रही हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं वही करती जो तुमने किया, बिल्कुल वही करती। लेकिन मैं ये भी देखती कि सामने मेरी मोहब्बत की कोई इंसान तो नहीं खड़ी है, मेरी मोहब्बत की कोई फैमिली मेम्बर तो नहीं खड़ी है। थोड़ा तो सोचती। हाँ, गुस्सा है, गुस्सा होगा, क्यों नहीं गुस्सा नहीं होगा, इंसान है भाई, हो सकता गुस्सा कि मुझे मेरे सामने वो इंसान खड़े कि जिसने मेरे मॉम डैड को मारा है। बिल्कुल गुस्सा हो सकता है, और तुम्हारी जगह पर बिल्कुल तुम सही हो, ये नहीं कहती तुम गलत हो, लेकिन ना तुम गलत हो ना मैं गलत हूँ। तुम गलत अपनी जगह पर नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने मॉम डैड के कातिल को मारना था, और मैं अपनी जगह पर गलत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ को बचाना था, दैट्स इट, इसलिए। लेकिन दर्द तो मुझे अपना हुआ है ना, दर्द तो मुझे मेरा हुआ है, मेरे चीज़ों का हुआ है, कि मेरी मोहब्बत ने मुझे सुना नहीं, मेरी मोहब्बत ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मैंने किया था तुम पर ट्रस्ट, रोज फिज़ा, किया था ट्रस्ट। हाँ, कितना किया ज़रा बताओ, कितना ट्रस्ट किया तुमने मुझ पर। रुकी थी, फिर वो गुस्सा हो गई, फिर गन ले लिया हाथ से, फिर रुक गई, इसी तरह हो रहा था, लेकिन सडनली तुमने गन चला दी। उस कमीने शेटी के बातों में आकर तुमने गन चला दी, और गन की गोली सीधा आकर तुम्हारी इस मोहब्बत के दिल पे लगी है, फिजा के दिल पे, जहाँ रोशनी रहती थी, जहाँ रोशनी रहती थी, हाँ रहती थी। शायद अब थोड़ी सी अंदर चली गई ना, और क्या है ना, गोली का प्रेशर इतना तेज था, उस जो दिल के यहाँ थी ना, और अब एक साइड पर हट चुकी है गोली की प्रेशर की वजह से। अब उसे आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी देर के लिए वो दिल से बाहर आ चुकी है। हाँ, जब गोली निकली थी तो उससे रोशनी की मोहब्बत भी बाहर निकली थी। ऐसा नहीं है, ये तुम झूठ बोल रही हो,
अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से बाहर निकलती ना तो इस वक्त तुम मेरे सामने मुझे बचाने के लिए नहीं होते। हाँ, नहीं होती, क्योंकि तुम बेवकूफ़ी कर रही थी। मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं बचाया था। अगर मैं चाहती मैं मर जाती तो तुम पर केस होता, लेकिन नहीं, मैंने पहले से सारी तैयारियां की थी। अगर इस बीच मुझे मर भी जाती ना तो किसी के बाप में भी दम नहीं कि कोई तुम्हें टच करे, कोई तुम्हारे पर उंगली उठाए, किसी में भी नहीं। इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। और रही बात तुम्हें बचाने की, एक वजह ये है कि अब तुम्हारी माँ आ चुकी है, तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी आलीशान दुनिया में जाके बस जाओ, जहाँ तुम रह सकती हो, जहाँ तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतनी लंबी चीज़ें भी नहीं हैं मेरे पास। इससे पहले वो कुछ और कहती तो फिर से आती है फिज़ा, उसके गालों को पकड़ के सिर्फ इतना कहती है, आई लव यू, आई रियली लव यू। मेरे पास तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, पर तुम्हारे पास मेरे लिए मोहब्बत बहुत है। उस मोहब्बत के साथ में रहने के लिए तैयार हो। तुम मुझे ताजमहल ना दो, तुम मुझे एक बहुत बड़ा प्रिंसेस वाला महल मत दो,